चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करा रहे हैं हम लोग। मॉडल टेस्ट पेपर दिसंबर 2023 सेट 2 का 6A क्वेश्चन नंबर 7A। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान देंगे। ठीक है, कैश कॉस्ट बेसिस क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है क्यू लिमिटेड सेल्स गुड्स एट ए यूनिफॉर्म रेट एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। मतलब इस कंपनी का जो रूल है क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल्स, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट्स एनुअल फिगर दिया गया है, इसका एनुअल फिगर दिया गया है। इसका साल का सेल्स कितना है 24 लैक्स का है। 2 मंथ्स क्रेडिट देते हैं हम लोग। मेटेरियल कंज्यूम जो होता है इसका 6 लाख साल का होता है। हम लोग 2 महीना सप्लायर क्रेडिटर हमको देता है, 2 महीने का टाइम देता है। वेजेस पेड 4,80,000 साल का पेमेंट करते हैं। मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। पेमेंट कब करते हैं हम लोग, बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब नेक्स्ट मंथ के शुरू में। इसका मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रहता है। फिर से ध्यान देंगे, बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ में हम पेमेंट करते हैं। इसका मतलब जो लास्ट महीने का जो पेमेंट होगा आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब 1 महीने का वेजेस मेरा पेंडिंग रहता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये चीज ध्यान देंगे। फिर ये सिर्फ कैश एक्सपेंसेस है, मतलब टोटल नहीं दिया गया है जो कैश, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड निकालना पड़ेगा आपको। ये जो 6 लाख दिया गया है ये कैश है, बाकी आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा। इसमें और भी अदर फिक्स्ड ओवरहेड है, सिखाएंगे अभी कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 महीने का अरियर होता है, इसमें 1 महीने का लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, कैश एक्सपेंसेज आर पेड 1 मंथ इन एरियर। कैश कितना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव 1.5 लाख का है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब क्वार्टरली निकाल लेंगे इसका, 3 महीने का। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक इच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। 1 महीने का स्टॉक रखती है, किसका किसका, रॉ मटेरियल का और फिनिश्ड गुड का। उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मिनिमम कैश बैलेंस 80,000 रखती है। द कंपनी वांट्स सेट अप 10% ऑफ द सेफ्टी मार्जिन इन द मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट में जब मेरा वर्किंग कैपिटल निकलेगा तो 10% उसमें हम और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। द कंपनी हैज नो वर्ड डब्ल्यू आई पी का वैल्यूएशन इसमें नहीं करना है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया, क्योंकि कैश कॉस्ट दे दिया तो टफ कर दिया, थोड़ा सा इसमें इजी कर दिया। कंप्यूट द रिक्वायरिंग तो बोलता है वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑन द कैश कॉस्ट बेसिस। यहाँ पे ध्यान देना, आपको जो कैलकुलेट करना होता है कैश कॉस्ट बेसिस पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, समझाने के व्यू से आप लोग क्या किए, सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, लेकिन ध्यान देंगे थोड़ा वर्किंग में चेंज होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बुक कॉस्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक कैश कॉस्ट बेसिस पे। क्योंकि हम लोग जो वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करेंगे हम लोग किस पे करेंगे, हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे, तो पूरा आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो पहले हमने एक फॉर्मेट बना लिया, जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है आपका। पहले फॉर्मेट लिख दिए, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंस तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या, डेप्रिसिएशन, समझ पा रहे हैं, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो एडमिशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और ऑफिस और सेलिंग जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। जब नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। अब दोनों का अलग अलग तरीके से बनेगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला ध्यान देंगे, इसका पहले मीनिंग समझेंगे, वर्किंग समझाते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान देंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें वर्किंग नोट क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स। पॉइंट समझ में आ रहा है। सेल्स कितना दिया गया मेरा 24 लैक्स, इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4,80,000। लेकिन ये जो 4,80,000 यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे नहीं आता है, जो लास्ट में जब लोग कॉस्ट शीट में प्रॉफिट ऐड करते हैं वहां पे नेट प्रॉफिट आता है। यहाँ जो प्रॉफिट आता है ना, यहाँ पे ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट तो सीधा फैक्ट्री कॉस्ट से माइनस करके आता है, ये सब उसमें एक्सपेंस आता ही नहीं है। ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ की प्रॉफिट यहाँ पे क्यों नहीं आया, वो प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया। लिखा हुआ विल नॉट यूज इन कॉस्ट शीट। तो फिर क्वेश्चन मन में आ रहा है कि सर तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, इसका यूज क्या यूज है, इसका यूज क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज फॉलो। आपको बोल रहा है एक बार कैश कॉस्ट बेसिस बनाना है, और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं नहीं दे रखा है, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट हिंट दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेशन करके आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर में। ये पॉइंट समझ में आया है चीज। चलिए तो देखिए, तो पहले समझिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेकिन ये यहाँ यूज नहीं होगा डायरेक्ट कॉस्ट शीट में, वर्किंग में यूज होगा। कैसे, ध्यान देंगे, फिर से समझेंगे। क्वेश्चन में सेल्स दिया गया 24 लैक्स, लेस ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसके बीच का जो है, मान लीजिए अब ये सेल्स आ गया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी है, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। लेकिन सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने से सीधा आपका क्या आता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ये आना चाहिए। इसका मतलब ये तो माइनस है इसमें, तो ये चीज ध्यान देना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं।
तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है। अब यहाँ पे हम रिकंसाइल कर रहे हैं, रिकंसिलेशन कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा अगर इतना है, जिसमें से रॉ मटेरियल 6 लाख का था और वेजेज मेरा था 4,80,000 का, इसका मतलब बाकी फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए था इसके हिसाब से माइनस कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम लोग मटेरियल और लेबर जब माइनस कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, बाकी निकलना चाहिए था एक्सपेंस। तो हमारा एक्सपेंस निकल रहा है 8,40,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना निकल रहा है मेरा, 8,40,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 लाख दिया हुआ, दिखाए थे ना आपको, हाईलाइट किए थे, कैश मैन्युफैक्चरिंग 6 लाख मत दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, जो 2,40,000 हिडन है, ये क्या है, ये आपका डेप्रिसिएशन है, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। ये पॉइंट समझ में आया आपका। चलिए, तो हम लोग जो दो कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक में हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरहेड लेंगे 8,40,000 लेंगे, 6 + 2 40, जो कैश कॉस्ट में लेंगे सिर्फ 6 लाख लेंगे, और जो हम लोग का जो आंसर आएगा वो सिर्फ 6 लाख पे करके निकालना है। लेकिन यहाँ पे 2,40 करके फिर से बना के दिखा देंगे कॉस्ट शीट, ताकि समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो दो कॉस्ट शीट बनाते हैं, एक इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक दूसरा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। चलिए, पहला बुक कॉस्ट बनाते हैं। तो आप देखिए, रॉ मटेरियल दोनों में 6 लाख दे रखा है, इसमें कहीं पे डिफरेंस, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वेजेस डायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ यहाँ पे देखेंगे, तो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 6 लाख, पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसमें से इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे, जो हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला, तो फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट तक सेम आएगा, यहाँ पे 2,40 आ गया, नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है ना, यहाँ पे नहीं आया, बस यहीं पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिगर आ गया और यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आया, बस। बाकी अब इसके चलते क्या होगा, आपका पूरा आगे का फिगर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट कितना, अगर डेप्रिसिएशन लेके कर रहे हैं तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट 19,20,000 आ रहा है। अगर कैश कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हैं तो जो मेरा प्राइम कॉस्ट है वही मेरा क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हमने ऐड किया नहीं। और जो हमारा जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करना है, कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करना है। चलिए, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90/20 आया, इसमें कितना आया, 16,80,000 आया। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में 1.5 लाख दिया हुआ, तो दोनों कैश था, दोनों कैश ही दिया हुआ है ना वहाँ पे, तो कैश में ऐड कर दिए। सेलिंग एड भी डायरेक्टली दिया हुआ था, 75 ये भी ऐड कर दिए, तो मेरा क्या हो गया कि इसमें कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आया इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 21,45,000, इसमें आया 19,05,000, ठीक है। अब यहाँ पे सेल दिया हुआ 24 लाख, यहाँ पे 24 लाख इसलिए निकालेंगे, इस कंप्लीट नहीं होगा, इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे निकाला नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो बैलेंसिंग का प्रॉफिट आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट है, ध्यान देना है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सर तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% दिया हुआ, इसका 20% क्यों नहीं आ रहा है, 20 ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। चलिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं रेड से, ध्यान पे रहेगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट आएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का जो है ना, सिर्फ ये काम का है, ये सिर्फ आपको रिकंसिलेशन के लिए दिया हुआ, समझने के लिए दिया हुआ था, काम का नहीं था। यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लिया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिया, कैश कोस्ट को बेसिस में, बाकी ठीक है। अब इससे क्या हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो गया ना, तो फिनिश गुड का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। मेरा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, तो यहाँ पर डेटा का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, सबका वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग कैश के कॉस्ट बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब सिंपल हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाएंगे सिंपल तरीके से, कैश कॉस्ट वाला हम लोग कॉस्ट शीट यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले करंट स्टेट में क्या क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड, डेटर, कैश बैंक, सिंपल। ये एक्स्ट्रा दिया तो बाद में लेते थे, इसमें एक्स्ट्रा एक दे रखा है, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, अदरवाइज इतना 5 तो रहता है, ये एक्स्ट्रा बाकी रहता है। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या लेते हैं हम लोग, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर लेबर या वेजेस, और यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सबका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग दे रहेगा सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर वेजेस और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस तो आता ही आता है, ठीक है। चलिए, अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल 6 लाख दिया हुआ था, 1 महीने का था, तो 1 महीने का हम लोगों ने निकाल लिया। WIP के बारे में बोल दिया था क्वेश्चन डायरेक्टली कि नहीं लेना है, तो हम लोगों ने क्या किया, नील कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे इजी कर दिया। तो कैश कॉस्ट बेसिस दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन इजी कर दिया। WIP का वैल्यूएशन नहीं दिया गया है। फिनिश गुड का हमने क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे ध्यान देंगे, 16,80,000 हमने लिया, या बस यही चेंज हो जाता ना, 16,80 लिया, अगर वो लेते तो क्या आता, 19,20 आता, आपका आंसर चेंज हो जाता। तो यही डिफरेंस आता है यहाँ पे। फिनिश गुड का वैल्यूएशन अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं करते तो इस पे आता, इस पे किस पे आ रहा है, 16,80,000 पे आ रहा है, ये पॉइंट को नोटिस करना है, ठीक है। 16,80 और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो अलग हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक है। डेटर का वैल्यूएशन भी किस पे आएगा, कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे तो इस पे आएगा, अदरवाइज किस पे आता, इस पे आता।
तो यहाँ पर हम लोग डेटर का वैल्यूएशन भी किस पे करेंगे, 19,05,000 पे करेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये 1680 पे की है, इसका वैल्यूएशन किस पे की है, 19,05,000 पे। तो बस वही कॉस्ट शीट में जो कैश कॉस्ट बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन हटा के कॉस्ट शीट बनाते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन लेके बनाते हैं, वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दोनों का एक एक महीना दिया हुआ, तो एक महीना का इसका भी निकाल लिए, डेटर 2 महीने का दिया, 2 महीना का डेटर निकाल लिए। कैश बैलेंस डायरेक्टली क्वेश्चन में 80,000 दिया हुआ है और प्रीपेड दिया हुआ था क्वार्टरली, तो 75,000 दिया हुआ है, क्वार्टरली करेंगे मतलब 12 से डिवाइड कर दिए, एक महीना का आ गया, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, 3 से डिवाइड कर दिए तो क्वार्टरली आ गया। टोटल आपका करंट एसेट आ गया, करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर लिए, तो मटेरियल 6 लाख का है, 2 महीने का डेट क्रेडिटर देता है तो 1 लाख आ गया। वेजेज में 480 है, एक महीने का ये भी रखते हैं ना, बोले सब्सिक्वेंट पेड नेक्स्ट मंथ, मतलब एक महीना का उधार रहता है, तो एक महीना का क्रेडिटर इसका आ गया। इसका क्वेश्चन डायरेक्टली एक महीना दे रखा है, तो एक महीना इसका आ गया, तो टोटल मेरा लाइबिलिटीज कितना आ गया, 2,02,500। तो नेटवर्किंग कैपिटल क्या आ गया मेरा, करंट एसेट 6,06,250, 6,06,250 और करंट लाइबिलिटीज 2,02,500, तो कितना आ गया। और फिर बाद में क्या बोला था, सेफ्टी मार्जिन आपको ऐड करना है 10%, तो 4,03,750 का 10% हमने सेफ्टी मार्जिन ऐड कर लिए, तो नेटवर्किंग कैपिटल कितना आ गया आपका, 4,44,125। ठीक है, बस यही था, कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे दो एजम्पशन लिया है, डेटर को हमने किस पे किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे किया है, और दूसरा फिनिश गुड का वैल्यूएशन हमने किस पे किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया है, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश पे ध्यान देना है। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया 4,44,130, ठीक है, 125, तो वर्किंग था 4,44,125। अब यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे, फिनिश गुड एंड डेटर का वैल्यूएशन कैश कॉस्ट बेसिस पे करने करे, ध्यान दें यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, बोलता है प्योर कॉस्ट शीट, बोलता है पूरे कॉस्ट शीट में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके एक अलग से कॉस्ट शीट बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। यदि शॉर्टकट यूज किए तो, बहुत तो शॉर्टकट यूज करता है, वर्किंग करके बैक कैलकुलेशन करके निकालता है, सिंपल एक कॉस्ट शीट बना लो, इजी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बनाते हैं पहले कॉस्ट शीट, बाद में अलग अलग वर्किंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन हटा के निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेप्रिसिएशन हटा के निकालते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, एक सिंपल कॉस्ट शीट बना लो, इजी हो जाएगा। नो WIP मेंशन, सो स्किप, WIP नहीं दिया गया, स्किप कर दिए। वेजेस का एक महीना दिया गया था, बोला गया था स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब इस महीने का हम लोग पेंडिंग रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एडमिशन डायरेक्टली एक महीना का अरियर दिया हुआ था, डायरेक्टली दे रखा था। सेल्स प्रमोशन एक क्वार्टर का बोला गया था, मतलब 1/4, सो एज करंट एसेट्स, प्रीपेड का मतलब क्या, एडवांस, इसीलिए एसेट में दिखाया गया है। मिनिमम कैश बैलेंस 80,000 डायरेक्टली लिख दिए, और 10% सेफ्टी बोलता है मार्जिन एडेड एट द एंड, एंड में एड करने होता है, ऐड कर दिए, सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। लेकिन डाउट होगा तो लास्ट में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उसमें पूछ लेंगे, इसका PDF डाउनलोड करना है तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप का डाउनलोड कर लीजिए, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए।